हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 28 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 तक सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश कौन सा है, ये रिपोर्ट विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी की गई, जिसका मुख्यालय विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2021 तक सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश जो है विश्व में कौन सा है। आंसर ऑप्शन नंबर है अमेरिका। अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा सोना रखने वाला देश है और अमेरिका के पास 8,133.5 टन 8,133.5 टन सोना है। 8,133.5 टन सोना है। भारत का स्थान इस रिपोर्ट में कौन सा रहा, तो भारत विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाले देशों की सूची में 9वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा, 9वें नंबर पर भारत रहा। भारत के पास कितना सोना है, तो भारत के पास 687.8 टन भारत के पास 687.8 टन सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं, तो हाल ही में इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजमेंट डायरेक्टर एवं सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं इंडियन बैंक के हाल ही में, तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी, शांति लाल जैन। ये बने हैं इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ। कौन बने हैं, शांति लाल जैन। बात आई है इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी, इंडियन बैंक की स्थापना सन 1907 में की गई थी। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई में इंडियन बैंक का मुख्यालय है। इंडियन बैंक का मुख्यालय। इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, योर ओवन बैंक। ये इंडियन बैंक की टैगलाइन है, योर ओवन बैंक इंडियन बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने किसे मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के रूप में चुना है, तो हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने किसे मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के रूप में चुना है, तो आंसर ऑप्शन नंबर है कौन है, मोहिनी सिंह। आंसर है ऑप्शन नंबर है भारतीय मूल की महिला है मोहिनी सिंह, जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर चुना है। ये चंडीगढ़ में ब्रिटेन का उप उच्च आयोग है। उप उच्च आयोग जो है चंडीगढ़ में ब्रिटेन का उप उच्च आयोग है, उसमें एक राजदूत के रूप में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में कार्य कर रही है भारत के चंडीगढ़ में, और इन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ये जो है उपाधि प्रदान की है। बात है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है, ब्रिटेन की मुद्रा है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, और ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है, गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो केरल जो विधानसभा है इसका नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसे चुना गया, एम बी राजेश को हाल ही में केरल विधानसभा का नया जो है अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि केरल मंत्रिमंडल हाल ही में बना। केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने कौन, पिनरई विजयन केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, तो केरल का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर बना, केरल का पहला मेगा फूड पार्क केरल के पलक्कड़ में बना है। केरल के पलक्कड़ में केरल का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है। भारत का पहला लेबर म्यूजियम मूवमेंट म्यूजियम है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम अर्थात श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर बना है, तो कहाँ पर बना है, केरल के अलापुइया में बना है भारत का पहला जो है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। और केरल में एक महत्वपूर्ण योजना चली है वन IAS योजना। ये केरल की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वन IAS योजना। स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना भी केरल सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना। और जी जो स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना, और केरल में भारत का पहला जेंडर डेटा हब बना है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब ये भी केरल में बनाया। भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी केरल में बना। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने, पिनरई विजयन। केरल की राजधानी कौन है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति क्षति विधेयक 2021 को पारित किया है? तो ये किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है की सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। हाल ही में हरियाणा की सरकार के द्वारा कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की गई और हरियाणा सरकार ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा भी शुरू की। कोरोना मरीजों के लिए, जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई। हरियाणा ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया था हाल ही में हरियाणा ने। और हरियाणा की जो पुलिस है उसने कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की थी। कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस भी हरियाणा की जो पुलिस है उसके द्वारा लॉन्च की गई थी। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। यह हरियाणा के राज्यपाल है, सत्यदेव नारायण हरियाणा के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय को वाणिज्य विभाग के डीजी पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने किस भारतीय को वाणिज्य विभाग के डीजी पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसे? अरुण वेंकटरमन को नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाणिज्य विभाग के डीजी के पद पर नियुक्त किया है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो 49वें नंबर किया। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनातोले कोलिनेट यानी माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री यानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस देश के? कांगो गणराज्य अर्थात रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए प्रधानमंत्री बने अनातोले कोलिनेट माकोसो ये बने हैं। तो कांगो गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ कांगो के। और इसकी राजधानी क्या है? कांगो गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। क्या है? ब्राज़ाविले इसकी राजधानी और मुद्रा फ्रैंक है। जबकि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य एक है लोकतांत्रिक, इसमें सिर्फ लोकतांत्रिक वर्ड जोड़ दिया जाए तो एक नया देश है, इसका नाम है लोकतांत्रिक जो है कांगो गणराज्य DRC। और ये है RC, रिपब्लिक ऑफ कांगो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अर्थात यानी लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है किंशासा उसकी राजधानी है और उसकी मुद्रा है जैरे मुद्रा है। जबकि ये जो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने अनातोले किलिनेट माकोसो, तो इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविले और मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी 143 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। ये 7 राज्यों में बनेंगे। इसकी घोषणा हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई। नेक्स्ट, तो खेलों की बात आई है, खेलो इंडिया की बात आई है, तो अब के जो खेलो इंडिया जो गेम है 2021 में जो खेलो इंडिया गेम होंगे वो कौन से होंगे? 5वें खेलो इंडिया गेम, चौथे खेलो इंडिया गेम होंगे। ये कहाँ पर होंगे? हरियाणा के पंचकुला में होंगे। जबकि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? तो ये कर्नाटक में होंगे, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जबकि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम ये हरियाणा की जो है शहर है पंचकुला, वहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर एक महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। इनका नाम था, आंसर ऑप्शन नंबर है बलवीर सिंह सीनियर। इनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। पिछले वर्ष बलवीर सिंह सीनियर बहुत महान हॉकी के खिलाड़ी थे, तो इनके नाम पर रखा जाएगा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब में ये स्टेडियम पड़ता है। एक ऑप्शन है यहाँ बलवीर सिंह जूनियर, इसी वर्ष इनका निधन हुआ है। ये भी एक हॉकी के महान खिलाड़ी थे, लेकिन इसका नाम स्टेडियम का बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया जाएगा। बात पंजाब की आई है, तो पंजाब ने जो कोरोना के टीकाकरण अभियान, कोरोना के लिए टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद। जो सोनू सूद अभिनेता हैं, सोनू सूद उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यानी तो पंजाब सरकार ने PR इनसाइट ऐप भी लॉन्च किया है। PR इनसाइट ऐप तथा कौन सा यानी DG
नेस्ट ऐप, डीजी नेस्ट ऐप भी पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण ऐप है। डीजी नेस्ट ऐप भी पंजाब सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। पंजाब में सुगन यानी पंजाब में सगुन जो है योजना चल रही है, सगुन योजना चल रही है पंजाब में, जिसका नाम अब बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया है। और पंजाब की बात आई है तो पंजाब 1 नवंबर सन 1966 को बना था। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल जो है रिटेल स्टोर खोला है? तो ये खोला है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर खोला? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक देश है। न्यूयॉर्क यूएसए का देश है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है। तो इसमें हाल ही में गूगल ने इस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, वो न्यूयॉर्क में खोला है। बात आई है गूगल की, तो गूगल जो है इसके संस्थापक कौन थे? गूगल की स्थापना किसने की थी? तो गूगल की स्थापना जो की थी वो की थी लैरी पेज। गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक थे। तो इन्होंने गूगल की स्थापना 1996 में की थी। गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता की, यानी कि हमारा इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो हाल ही में यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसका ये कौन सा संस्करण था? तो इसका ये 74वां संस्करण था। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका 74वां संस्करण था विश्व स्वास्थ्य सभा का। जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो बात है ये WHO ने ये कराई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और जिसकी स्थापना सन 1948 को की गई थी, सन 1948 को, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके जो वर्तमान में प्रमुख है वो कौन है? टेड्रोस अधानोस, इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस गोल्फर ने सबसे अधिक उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो PGA चैंपियनशिप गोल्फ के लिए से संबंधित है और इसे जीतने का रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक उम्र में। ये 50 साल के हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिल मिकेल्सन इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सबसे अधिक उम्र यानी 50 वर्ष में PGA चैंपियनशिप जीती है फिल मिकेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसके नए प्रमुख बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविड बार्नियो इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। बात है इजराइल की, तो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रूवेन रिवलिन, ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, इजराइल की राजधानी है। और इजराइल की संसद का नाम द नेसेट है। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। और इजराइल में भारतीय राजदूत कौन है? तो इजराइल में जो भारतीय राजदूत हैं उनका नाम है संजीव कुमार श्रृंगला भारतीय राजदूत हैं इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? यानी कि हमारा आर्टिफिशियल मिनी हार्ट विकसित किया है किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत मनप्रीत वोहरा भारतीय राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य की शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो बिहार राज्य की बहुत प्रसिद्ध लीची है शाही लीची, से GI टैग भी मिल चुका है। तो इसकी पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को निर्यात की गई है। बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार में जो है इसमें हाल ही में बिहार जो सरकार ने भारत के पहले 2 हरित ऊर्जा शहर विकसित किए हैं। ग्रीन एनर्जी शहर विकसित किए हैं 2, भारत के पहले 2 शहर जिन्हें ग्रीन एनर्जी के रूप में विकसित किया गया है, वो बिहार ऐसा भारत का पहला राज्य है। बिहार में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, ई-संजीवनी पोर्टल बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ई-संजीवनी पोर्टल बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। और अश्विन पोर्टल भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। बंडर ऐप ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया
गया था वंडर ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया गया था बिहार में। और बिहार की सोन नदी पर, बिहार में एक सोन नदी है, उस पर महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण यानी महाराज सिंह के नाम पर वशिष्ठ नारायण पुल बनाया गया है। वशिष्ठ नारायण पुल बनाया गया है, कहाँ पर? सोन नदी पर बनाया गया है। और बिहार की जो पटना राजधानी है बिहार की, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है। कहाँ पर बना है? पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है। हाल ही में बेगूसराय की कन्वर झील हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि इसे कांवर झील भी कहते हैं, इसे कान्वर झील कहते हैं। इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। बिहार कब बना था भारत का राज्य? तो 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बना था, इसलिए बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड में गोल्ड पदक किसने जीता है? तो हाल ही में 2021 एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड्स में गोल्ड पदक जीता है एक संस्था है जिसका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पाइस हेल्थ नामक संस्था ने जीता। स्पाइस हेल्थ नामक संस्था ने ये गोल्ड मेडल जीता है। ये इन्होंने किस लिए जीता? तो इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए, मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए ये पुरस्कार स्पाइस हेल्थ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 180 बार ऑस्कर जीतने वाले हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किसने खरीद लिया है? तो हाल ही में 180 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किसने खरीद लिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेजन। अमेजन जो ई कॉमर्स कंपनी है, इसने इस स्टूडियो को खरीद लिया है। ये स्टूडियो 97 वर्ष पुराना है, 97 वर्ष पुराना स्टूडियो है। अब स्टूडियो है ये, और कितने रुपये में खरीदा? तो 8.45 अरब डॉलर में ये खरीदारी हुई। 8.45 अरब डॉलर में खरीदारी हुई अमेजन। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने अमेजन की स्थापना सन 1994 में की थी और वर्तमान में CEO भी यही है। हाल ही में HS सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हाल ही में HS दुराईस्वामी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में HS दुराईस्वामी का निधन हो गया। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, आंसर ऑप्शन नंबर बी, महान स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्य, समाज से संबंधित कार्य भी करते थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये कर्नाटक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राणा खरकोंगार का भी निधन हो गया। ये महान गीतकार थे, राणा खरकोंगार, इनका निधन हो गया। ये महान गीतकार थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।